जम्मू के कटरा के पास हंसाली गांव में श्रीधर नाम के एक परम भक्त रहते थे। वे बहुत ही साधारण और गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन मां भगवती के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। उनके जीवन का एक बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अक्सर उदास रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव की कई कन्याओं को अपने घर आमंत्रित किया। सभी कन्याएं आईं और पूजा में बैठीं, लेकिन उनमें एक दिव्य कन्या भी थी, जो वास्तव में स्वयं मां वैष्णो देवी थीं, परंतु कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। पूजा समाप्त होने के बाद सभी कन्याएं अपने अपने घर लौट गईं, लेकिन वह दिव्य कन्या वहीं रुक गई। उसने श्रीधर से कहा, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर उस कन्या के तेज और वचनों से प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत गांव गांव जाकर सभी लोगों को भंडारे का निमंत्रण दे दिया। लौटते समय उन्होंने गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ को भी आमंत्रित कर लिया। भंडारे के दिन श्रीधर की छोटी सी कुटिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सभी आश्चर्यचकित थे कि एक साधारण ब्राह्मण इतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा। तभी वह दिव्य कन्या एक छोटे से पात्र से सभी को भोजन परोसने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह पात्र कभी खाली नहीं हुआ और सभी लोगों को भरपेट भोजन मिल गया। जब भैरवनाथ की बारी आई तो उसने मांस और मदिरा की मांग की। इस पर उस कन्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह ब्राह्मणों का भंडारा है, यहां ऐसा भोजन नहीं मिलता। भैरवनाथ को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उसने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और उसका पीछा करने लगा। मां वैष्णो देवी उसकी मंशा समझ गईं और वे तुरंत वहां से पवन रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चलीं। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। मां एक गुफा में पहुंची और वहां उन्होंने 9 महीने तक कठोर तपस्या की। यह गुफा आज गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। भैरवनाथ उनकी खोज करते करते वहां भी पहुंच गया। रास्ते में एक साधु ने उसे समझाया कि जिसे वह एक साधारण नारी समझ रहा है, वह स्वयं महाशक्ति हैं, लेकिन भैरवनाथ ने उसकी बात नहीं मानी। मां ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह वापस लौट जाए, लेकिन वह नहीं माना। अंततः जब भैरवनाथ अपनी हठ पर अड़ा रहा, तो मां ने चंडी का भयानक रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर दूर भैरों घाटी में जा गिरा। जब भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने मां से क्षमा मांगी। मां ने उसकी भक्ति को देखकर उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज भी लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए त्रिकूट पर्वत पर स्थित पवित्र गुफा में जाते हैं। वहां मां 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। अगर आपको यह पवित्र कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही भक्तिमय कहानियों के लिए जुड़े रहें।